खोई हुई राजकुमारी एलारिया। एक बार की बात है, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था एक शानदार राज्य इल्मोरिया। वहीं जन्मी एक सुंदर बच्ची राजकुमारी एलारिया। लेकिन जन्म के समय ही काली जादूगरनी वेलमिरा ने उसे श्राप दिया। 16वें जन्मदिन की रात को एलारिया सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि खुद को भी। रानी की मौत के बाद राजा ने दूसरी शादी की। क्वीन सेल्फिना बाहर से सुंदर, भीतर से बेहद लालची। उसे एलारिया से नफरत थी। जब एलारिया 16 की हुई तो वेलमिरा का श्राप पूरा हुआ। सेल्फिना ने उसका फायदा उठाया, उसे जंगल में फेंक दिया और सबको कह दिया कि वो मर चुकी है। एक बूढ़ी महिला को जंगल में एलारिया मिलती है। बिना याददाश्त के उसे अब सब लिया कहते हैं। वो एक साधारण सी लड़की बनकर गाँव में रहती है, शांत, दयालु और रहस्यमयी। पर कभी कभी उसे राजमहल, घोड़ों और बर्फीले बागों की झलक दिखती है। राजकुमार कियान एक उत्सव में गांव आता है, वहीं उसे लिया मिलती है। पहली नजर में कुछ जुड़ाव सा महसूस होता है। कियान लिया को एक पुरानी शाही संगीत की धुन सुनाता है और लिया के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, पर उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता है। कियान को शक होता है वो साधारण लड़की नहीं है। वो लिया के लॉकेट, पहनावे और आधाओं को देखकर खोजबीन शुरू करता है। उसे एक पुराना चित्र मिलता है जिसमें ठीक वैसी ही लड़की है। राजकुमारी एलारिया धीरे धीरे कियान लिया को विश्वास में लेकर उसे सच बताता है। सेल्फिना और वेलमिरा को भनक लगती है और वो फिर से लिया को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन कियान लिया को शाही पुस्तकालय में ले जाता है, जहाँ एक जादुई दर्पण होता है। उस दर्पण में जब लिया खुद को देखती है तो अतीत की परतें खुलने लगती हैं। माँ की बाताइन, पिता की गोद और वो बर्फीला किला। पर यादें पूरी नहीं लौटती, वो बस डर जाती है। वेलमिरा और क्वीन सेल्फिना लिया को मारने के लिए पूरे जादू से हमला करती है। राजकुमार कियान अपनी जान पर खेलकर लिया को बचाता है। वो उसे शाही दर्पण के सामने खड़ा करता है, जहाँ अतीत की हर झलक फिर से लौटने लगती है। लिया को याद आने लगता है, माँ की गोद में लोरी, पिता की बाहों में झूले, राजमहल की बालकनी से गिरती बर्फ और वो राजकुमारी जो कभी वो थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो कांपते हुए बोलती है, मैं एलारिया हूँ। तभी उसके दिल से एक चमक निकलती है। वेलमिरा का श्राप टूट जाता है। क्वीन सेल्फिना बेनकाब हो जाती है और पूरी राज्यसभा एलारिया को पहचान लेती है। राजा रोते हुए उसे गले लगाता है, मेरी बेटी तू वापस आ गई। कियान उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, तुमने अपनी पहचान खोई थी, पर मेरा प्यार तुम्हें ढूंढ लाया। राजमहल में घंटियां बजती हैं, चारों ओर खुशियां फैलती हैं और फिर राजकुमारी एलारिया और राजकुमार कियान का विवाह होता है और राज्य को मिलती है एक दयालु रानी और सच्चा प्रेम। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और अच्छाई किसी भी श्राप या बुराई को हराने की ताकत रखते हैं। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सवेरा जरूर होता है और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो ऐसे और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली परिकथा में।